Hey, hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn about chromosomes. So, in the nucleus of each cell, the DNA molecule is packaged into thread-like structures called chromosomes. मतलब सेल के हर न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल एक धागे की तरह पैक्ड होते हैं, उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं. Each chromosomes is made up of DNA tightly coiled many times around proteins called histone that support its structure. अभी जो सारे क्रोमोसोम्स है वो डीएनए से बनते हैं. सारे क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से बनते हैं और ये इसको सपोर्ट देने वाले प्रोटीन के अराउंड मजबूती से जुड़े होते हैं. वो प्रोटीन को क्या कहते हैं? हिस्टोन्स दैट सपोर्ट इट्स स्ट्रक्चर. ओके. Third is chromosomes were first described by Starberger 1815 and the term chromosome was first used by Valdier in 1888. अब जो क्रोमोसोम्स है वो पहले किसने डिस्क्राइब किया? स्टार्सबर्गर ने 1815 में उसको डिस्क्राइब किया. और ये टर्म क्रोमोसोम्स को फर्स्ट किसने यूज़ किया? पहले किसने यूज़ किया? वेल्डियर इन 1888. वेल्डियर ने उसको पहले यूज किया 1888 में. ओके. फोर्थ वन इज दे अपीयर एज रॉड शेप्ड डार्क स्टेन बॉडीज ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस when cell are stained with a suitable basic dye and viewed under a light microscope. अब माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में ये रॉड शेप के दिखते हैं. क्या दिखते हैं? ये रॉड शेप के डार्क स्टेन के जैसे ये हमको दिखते हैं. कब दिखते हैं? जब हम इसको सूटेबल बेसिक डाई का यूज़ करके जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो ये दे अपीयर एज रॉड शेप डार्क स्टेन बॉडीज़. कब ये दिखते हैं डार्क शेप के? कब ये रॉड शेप के नज़र आते हैं? ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में ये रॉड शेप के नज़र आते हैं जब हम इसको डाई का यूज़ करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं. ओके. सो क्या है क्रोमोसोम्स? एक बार देख लेते हैं. इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल द डीएनए मॉलिक्यूल इज पैकेज इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. जैसे कि मैंने बताया कि मतलब हर सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो थ्रेड के शेप में धागे के जैसे पैक्ड होते हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं. ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए. सारे क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से बनते हैं. क्या होता है? डीएनए से बनते हैं और ये उसको सपोर्ट देने वाले प्रोटीन के अराउंड मजबूती से जुड़े होते हैं और वो प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन दैट सपोर्ट इट्स स्ट्रक्चर. ओके. और क्रोमोसोम्स वेर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय स्टारबर्गर 1815. मतलब क्रोमोसोम्स को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया? स्टारबर्गर ने 1815 में. और एंड द टर्म क्रोमोसोम्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय वेल्डियर इन 1888. और ये टर्म को किसने यूज़ किया पहले? वेल्डियर इन 1888. एंड दे अपीयर एज रॉड शेप डार्क स्टेन बॉडीज ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस when cell are stained with a suitable basic dye and view under a light microscope. मतलब माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में ये रॉड शेप डार्क स्टेन के जैसे दिखते हैं जब हम इसको डाई का यूज़ करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, जब ये रॉड शेप के नज़र आते हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स देख लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ईच क्रोमोसोम्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. मतलब सारे क्रोमोसोम 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ पेलिकल, सेकेंड वन इज़ मैट्रिक्स और थर्ड वन इज़ क्रोमोनिमेटा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा ये इन डिटेल देखने वाले हैं. ओके. थैंक यू.